अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टी डिमेंशनल अरे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सी अल्टीमेट सीरीज प्रीवियस तमाम वीडियोस को आप देख के आएंगे और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जिसमें हमने प्रैक्टिकल सी प्रोग्रामिंग को लिख के दिखाया है, जिसमें आपको सी में स्टैंडर्ड्स क्या है और सी में किस तरीके से कोडिंग प्रैक्टिस होते हैं, फॉर्मेटिंग्स वगैरह वो सब दिखाया है, जो कि प्रैक्टिकल चीजों से डील करता है, जो कि थ्योरेटिकल में कवर नहीं हो सकता। और कुछ चीजें थ्योरेटिकल में कवर होते हैं जो प्रैक्टिकल में नहीं होते, वो चीज हमने इसी सीरीज में बताया है। तो अगर आप सी में मास्टर बनना चाहते हैं या सी में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपको साइमल्टेनियसली फॉलो करना चाहिए पैरेलली। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। आइए शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। मल्टी डायमेंशनल अरे, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 2D अरे, 3D अरे एंड चेस एग्जांपल। अब यहाँ पर जब बात है अरे का, तो अरे आपको ऑलरेडी पता है, हमने पिछले वीडियोस में अरे को कवर किया है, जो कि सिंगल डिमेंशनल अरे था, हमने वहां पर बताया भी था। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टी डिमेंशनल अरे। अब अरे क्या होता है आपको पता है ऑलरेडी। अरे का जो कॉन्सेप्ट हमने अरे वाले में पढ़ा था इससे पहले, वो सब कॉन्सेप्ट मल्टी डिमेंशनल अरे में भी अप्लाई होता है। बस मल्टी डिमेंशनल अरे लिखने का तरीका अलग है और अरे होता थोड़ा सा अलग है। वो क्या है वो समझ लेते हैं, वो जो डिफरेंस वाला पार्ट है वो समझ लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ मल्टी डिमेंशनल अरे, देयर इज नो लिमिट टू बी द नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट और डिमेंशन एन अरे कैन हैव। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सिंगल डिमेंशनल अरे के अलावा मल्टी डिमेंशनल अरे भी बना सकते हैं, लेकिन कितना डिमेंशन दे सकते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी डिमेंशन दे सकते हैं। मल्टी डिमेंशनल अरे क्या होता है? नेस्टेड अरे भी बोल सकते हैं आप इसको। यानी लूप के अंदर लूप होता है तो हम लोग उसको नेस्टेड लूप बोल देते हैं, और अरे के अंदर अरे होता है तो हम लोग उसको मल्टी डिमेंशनल अरे बोल देते हैं। तो क्या हम लोग मल्टी डिमेंशनल लूप बोल सकते हैं? बोलने के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलते नहीं है। उसका पीछे रीजन है। लूप या इफ एल्स को जब हम लोग एक के अंदर एक लिखते हैं तो हम लोग उसको नेस्टेड बोलते हैं, ना कि मल्टी डिमेंशनल। अरे को मल्टी डिमेंशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अरे जब मल्टी डिमेंशनल में जाता है ना, अरे के अंदर अरे, तो ये मैट्रिसेस के फॉर्मेट में आ जाता है और रो और कॉलम के फॉर्मेट में आ जाता है इस वजह से। क्योंकि मैट्रिसेस आपको पता है मल्टीपल डायमेंशंस का होता है, दैट्स वन रीजन फाइव। और अरे का मेजर फोकस ही ये होता है ना, जब हम मल्टी डिमेंशन में काम करें, वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में काम करता है, ये मेन काम इसका होता है। तो इस वजह से इसको मल्टी डिमेंशनल कह देते हैं नेस्टेड की जगह। लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप नेस्टेड कहते हुए भी सुनेंगे, जो कि मतलब जब साइंटिफिक फील्ड से रिलेटेड ज्यादा बात नहीं होता, वहां पर आप इसको नेस्टेड बोलते हुए भी सुनेंगे। बट मल्टी डिमेंशनल अरे इज मोर अप्रोप्रिएट, लेकिन दोनों ही ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका आपको पता है? अरे का सबसे पहले टाइप देना पड़ता है, हमें अरे का वेरिएबल देना पड़ता है। अब अरे का वेरिएबल देने के बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट में साइज देना पड़ता है, राइट? तो अब जाहिर सी बात है, सिंगल डायमेंशनल अरे होता है तो साइज देते हैं सिर्फ सिंगल। अब मल्टी डिमेंशनल अरे है तो यहाँ पर दो साइज देना पड़ेगा। और आपको पता है, मैंने अभी बताया कि मल्टी डिमेंशनल अरे मैट्रिसेस के फॉर्म में होता है और मैट्रिसेस रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट आपको फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रो का साइज देना है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलम का साइज देना है, और उसके बाद इज इक्वल टू के बाद इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ तक तो आप समझ गए कि फर्स्ट रो में साइज चाहे फर्स्ट रो में जो होगा वो साइज होगा, सेकंड रो में जो होगा वो कॉलम होगा, और ये फिक्स है, बदलेगा नहीं। अब इनिशियलाइज करेंगे कैसे करके वो लोग नीचे देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। विजुअलाइजेशन, व्हाइल ह्यूमन कैन नॉट इजिली विजुअलाइज ऑब्जेक्ट विद मोर देन 3 डिमेंशन, रिप्रेजेंटिंग मल्टी डिमेंशनल अरे प्रेजेंट नो प्रॉब्लम टू कंप्यूटर। आप और मैं इंसान है, हमें पता है कि हम लोग अपनी आंखों से 1 डिमेंशन, 2 डिमेंशन और 3 डिमेंशन देख सकते हैं। वैसे डिमेंशन क्या है, मैं आपको अगर ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँ तो वो इस तरीके से है कि जो चीज आप देखते हैं एक लीनियर पॉइंट में चलता है, यानी जो भी चीज लीनियर पॉइंट पे चलेगा, आगे पीछे इस तरीके से चलेगा, वो 2D होता है। जैसे आप 2D गेम्स देखते हैं ना, आप इंटरनेट में अगर सर्च करेंगे ना कि 2D गेम, तो 2 डायमेंशन गेम आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पुराने गेम्स होते थे मारियो वगैरह, वो सब 2 डायमेंशन होते थे। लेकिन अभी जब आप ओपन वर्ल्ड गेम खेलते हैं ना बहुत सारा, वहां पर 3 डायमेंशनल गेम होता है, जहां पर हाइट फैक्टर भी आ जाता है, यानी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ये सब आ जाता है। तो जितना भी आज का 3D ओपन वर्ल्ड गेम जिसको आप बोलते हैं, वो सब 3 डायमेंशनल गेम है। लेकिन 4th डायमेंशन हम लोग देख नहीं सकते, आप कभी सुनेंगे भी नहीं 4th डायमेंशनल गेम, ठीक है? 4th डायमेंशन हम लोग नहीं देख सकते, एज अ ह्यूमन हम लोग 4th डायमेंशन को नहीं देख सकते, ठीक है? लेकिन हम लोग कंप्यूटर को 4th डायमेंशन में लिख सकते हैं, यानी मैथमेटिकली हम लोग 4th डायमेंशन से ऊपर 5th 6th 15 20 25 डायमेंशन भी जा सकते हैं, मैथमेटिकली देख नहीं सकते उसको। लेकिन तो कंप्यूटर को हम लोग मल्टी डायमेंशन दे सकते हैं, यानी 2 डायमेंशन से ऊपर भी दे सकते हैं, कंप्यूटर को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? मेमोरी लेआउट, अरे विद मोर देन 1 डायमेंशन आर कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है? एक से ज्यादा डायमेंशन अगर हो तो उसको मल्टी डायमेंशनल अरे बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट की कितना डायमेंशन हो, इररिस्पेक्ट की कितना डायमेंशन हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। चेस बोर्ड गेम, इसका एग्जांपल देखेंगे। अभी क्यों चेस बोर्ड गेम का एग्जांपल आया? नाउ यू आर राइटिंग अ चेस प्लेइंग प्रोग्राम। अब चेस प्लेइंग प्रोग्राम अगर हम लोग राइट करते हैं यानी लिखते हैं, अच्छे चेस बोर्ड इज एन 8x8 ग्रिड। आपको पता है ग्रिड क्या होता है? बॉक्स बॉक्स स्क्वायर होता है ग्रिड, तो 8x8 ग्रिड बनाएंगे मतलब 8 रोज एंड 8 कॉलम्स हो जाएगा, उसको 8x8 बोलते हैं। इससे हम लोग मैट्रिसेस भी लिखते हैं, 3x2, 2x3, 3x3 मैट्रिसेस, ठीक है? व्हाट डेटा स्ट्रक्चर वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट? अब देखिए बेसिकली यहाँ हम लोग ये बात करें ना कि मल्टी डायमेंशनल एरे या सेकंड डायमेंशन एरे या थर्ड डायमेंशन एरे को इस्तेमाल करना कब होता है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपके पास डेटा ऐसा आएगा ना जो मल्टी डायमेंशनल डेटा है, तब जाके आप मल्टी डायमेंशनल एरे भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अगर डेटा 1 डायमेंशन है तो हम मल्टी डायमेंशनल एरे को इस्तेमाल नहीं
नहीं करना। अब डेटा मल्टी डायमेंशन कब आता है उसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए आप चेस बोर्ड बना रहे हैं, तो चेस बोर्ड में 8x8 का ग्रिड होता है, यानी 8 रोज एंड 8 कॉलम। तो ये जो 8x8 का रोज, ये जो ग्रिड है ना, ये 2 डायमेंशन में है। रोज एंड कॉलम्स 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है 2 डायमेंशन। तो जब ऐसा टाइप का आपको कोई गेम का मिलता है या मशीन लर्निंग इमेज प्रोसेसिंग में पिक्सल्स वगैरह कुछ मिलता है मल्टी डायमेंशन का, तब आप जाके एरे में इस्तेमाल करते हैं 2 डायमेंशन, क्योंकि सिंगल डायमेंशन में ये काम नहीं कर सकता। तो सोल्यूशन क्या आया? 2 डायमेंशनल एरे। यू कैन यूज एनी एरे, you can use an array that has a chessboard like structure, i.e. a 2 dimensional array that store position of the chess pieces। यानी 2 dimensional array रहेगा तो आपके पास पूरा ग्रिड सिस्टम रहेगा, आप हर रो और हर कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है एरे के अंदर इंडेक्स होता है, ऑलरेडी मालूम है, तो जाहिर सी बात है सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर सिंगल इंडेक्स होता है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स होगा। अब कितना इंडेक्स होगा? डिपेंडिंग ऑन डायमेंशनल कितना है। 2 डायमेंशन एरे है तो 2 डायमेंशनल एरे में 2 इंडेक्स होगा। 2 डायमेंशनल एरे यूज 2 इंडाइसेस टू पिन पॉइंट एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन एरे, यानी रो कॉलम्स दोनों को ट्रेवर्स करना होगा ना, तो एक इंडाइसेस रो के लिए होगा और एक इंडेक्स कॉलम के लिए होगा। अलजेब्रिक नोटेशन, दिस इज अ वेरी सिमिलर टू व्हाट इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक नोटेशन कॉमनली यूज्ड इन चेस सर्कल टू रिकॉर्ड गेम एंड चेस प्रॉब्लम। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 डायमेंशन एरे का भी एग्जांपल है। ऑफ कोर्स 3 डायमेंशन एरे हम लोग अभी नहीं देखेंगे, 2 डायमेंशन तक ही देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन एग्जांपल के तौर पे 3 डायमेंशन एरे में क्या होगा? फिर 3 इंडेक्स होगा, राइट। की पॉइंट, रिमेंबर सी एरे आर 0 बेस्ड, सो इंडाइसेस ऑन ईच साइड ऑफ द चेस बोर्ड एरे रन फ्रॉम 0 से लेके 8 तक, rather than 1 से लेके 8 तक। यानी सी का एरे जो है वो उसका इंडाइसेस जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जितना भी डायमेंशन आप बढ़ा ले सबका इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होगा। तो अगर 2 डायमेंशन का एग्जांपल ले ले तो 2 डायमेंशन में एक होता है रो, एक होता है कॉलम, तो रो भी 0 से स्टार्ट होगा, कॉलम भी 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं वो समझ लीजिए। इससे पहले भी हमने देखा था, अभी बार देख लेते हैं। टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ 2 डायमेंशनल इज फॉलो सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होगा? डेटा टाइप होगा, एरे का नाम होगा और पहला साइज रो का होगा, दूसरा साइज कॉलम का होगा, सिंपल इज दैट। पैरामीटर, वेरिएबल टाइप इज द नेम ऑफ सम टाइप, आपको पता है, सच एज इंट, साइज 1 साइज 2 आर द साइज ऑफ द एरे फर्स्ट एंड सेकंड डायमेंशन रिस्पेक्टिवली, ठीक हो गया। मेमोरी रिक्वायरमेंट किस तरीके से होगा इसका? मेमोरी यानी ये कैसे करके मेमोरी कंज्यूम करेगा देखते हैं। तो m into n array have an m into n, यानी m into n element will be the require for m into n element size byte in store, यानी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। अब इनिशियलाइज कैसे करते हैं 2 डायमेंशनल एरे को? डिक्लेयर तो कर दिया। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल एरे इज 2, नॉट 2 डायमेंशनल एरे, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे इज 2 डायमेंशनल एरे, यानी मल्टी डायमेंशनल एरे तब बोलते हैं जब एक से ज्यादा एरे हो, और एक से ज्यादा एरे अगर मिनिमम लेंगे तो 2 डायमेंशनल एरे होगा, जो जिसके साथ हम काम करेंगे एक्चुअली रियल वर्ल्ड में। 2 डायमेंशन से जब आगे बढ़ जाता है ना तो उसके लिए अलग से लाइब्रेरीज वगैरह होता है, आप उसको मैनुअली काम नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते। अ 2 डायमेंशनल एरे इज इन एसेंस अ लिस्ट ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। अब देखिए यहाँ पर सिंटेक्स कैसा करके होता है, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर टाइप एरे का नाम एक्स वाई। अब ये जो एक्स है ये रो है, वाई है जो कॉलम है। रो वाइज स्टोरेज, द एलिमेंट ऑफ द 2 डायमेंशनल एरे आर स्टोर्ड इन रो वाइज एलिमेंट एक्सेस, यानी रो वाइज स्टोर होता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा एक्सेस एलिमेंट, टू एक्सेस एन एलिमेंट स्पेसिफाई बोथ रो एंड कॉलम ऑफ इंडाइसेस, यानी स्टोर रो वाइज होता है लेकिन एक्सेस करना है तो रोज एंड कॉलम्स दोनों के बेसिस पे एक्सेस करना पड़ेगा। अब इनिशियलाइजेशन देखिए आप किस तरीके से होता है। द इनिशियल वैल्यू मस्ट अपीयर इन द ऑर्डर इन विच दे विल बी असाइंड टू इंडिविजुअल एरे एलिमेंट इनक्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट या ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी ये क्या दिख रहा है आपको? ये तो नॉर्मल एरे दिख रहा है ना, 1 से लेकर 6 तक लिख दिया, इनिशियलाइज कर दिया, बढ़िया। लेकिन यहाँ पर हमने 2 डायमेंशन दिया, बेसिकली हम लोग ये 1 डायमेंशनल इनिशियलाइजेशन से 2 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल इनिशियलाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, ये जो 1 डायमेंशनल होता है, अगर इसी को मुझे 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है तो पहले मुझे यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या है। मैंने यहाँ पर बोला 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा, तो इसको 2 रो और 3 कॉलम में कैसे करेंगे? यहाँ पर हमने लिखा है रो वाइज असाइनमेंट। इट मींस दैट द एलिमेंट टेबल इज 0 0, यानी 0 रो एंड 0 इंडेक्स। इसका मतलब सबसे पहला एलिमेंट आएगा, यानी टेबल 0 1 इज इक्वल टू 2। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। ग्रुप इनिशियलाइजेशन इसको भी फिलहाल छोड़ दीजिए, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए यही नंबर को मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो अब ये पूरा का पूरा एग्जांपल है मल्टी डिमेंशनल एरे, यानी 2 डायमेंशन एरे का। अब यहाँ पर 2 डायमेंशन कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर 2 दिया हुआ है ना, तो 2 डायमेंशन हो गया। हमेशा याद रखिए जब डिमेंशन स्टार्ट होगा तो पहला जो साइज होगा वो रो का होगा, दूसरा साइज कॉलम का होगा। इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि ये हमारे पूरे के पूरे एरे में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। कैसे पता चलेगा 2 रो है? तो आप देखिए 2 पूरा का पूरा बंच है मेरे पास, एक बंच ऑफ नंबर है, एक बंच ऑफ नंबर है, पूरा का पूरा बंच ऑफ नंबर, यानी पूरा का पूरा एक कर्ली ब्रैकेट कॉमा सेपरेटेड वो रिप्रेजेंट करेगा रो को। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के साथ जो अंदर एलिमेंट दिया हुआ कॉमा सेपरेटेड, ये सिर्फ 2 है, यानी पूरा कर्ली ब्रैकेट के साथ ये 2 है, और फिर उन कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है। तो रो रिप्रेजेंट द होल कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा, और एलिमेंट रिप्रेजेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ईच इंडिविजुअल वैल्यू है सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया रोज, तो 2 रो हो गया, एज यू कैन सी 2 रो और 3 कॉलम, तो हर रो के अंदर 1 2 3 एंड 4 5 6 3 कॉलम है। और ग्रिड किस तरीके से बना? अगर आप इस 4 5 6 को एग्जैक्ट 1 2 3 के नीचे रख देना तो आप देखिए ये पहला रो बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 4 5 6, और ऊपर से नीचे अगर देखेंगे तो 1
1 और 4 एक कॉलम बन गया, 2 और 5 एक कॉलम बन गया, 3 और 6 एक कॉलम बन गया, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। की पॉइंट, इफ देयर आर फ्यू रिमेनिंग वैल्यू इन द रो दे विल बी असाइंड टू 0, द नंबर ऑफ द वैल्यू कैन नॉट एग्जिट द डिफाइंड रो साइज। यानी अगर मान लीजिए अगर रो में कुछ और ज्यादा वैल्यू बचा हुआ है, लेट से कुछ वैल्यू रिमेन है, बचा हुआ है वैल्यू, तो उसको वो 0 से असाइन कर देगा। यानी कुछ वैल्यू अगर आपने नहीं दिया है तो वो 0 से असाइन कर देगा, और जो नंबर ऑफ वैल्यू है वो डिफाइंड रो से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी आपने डिफाइंड किया 2 तो यहाँ पर 2 ही रो होगा, आपने डिफाइंड किया 3 तो 3 ही होगा, लेकिन अगर 3 नहीं दिया आपने पूरा तो वो 0 से उसको रिप्लेस कर देगा। मेमोरी लेआउट एंड स्टोरेज, अंडरस्टैंडिंग हाउ मल्टी डिमेंशनल एरे आर स्टोर्ड इन द मेमोरी इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। अब मल्टी डिमेंशनल एरे किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी तो मेमोरी में ही चलेगा ना। तो दो किस्म का बेसिकली मल्टी डिमेंशनल एरे का स्टोरेज का तरीका होता है। एक होता है रो वाइज, रो मेजर ऑर्डर, एक होता है कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर क्या होता है, सी प्रोग्राम सी स्टोर्स मल्टी डिमेंशनल एरे इन द रो मेजर ऑर्डर, मीनिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो आर स्टोर्ड कंटिन्यूअसली। यानी इस तरीके से स्टोर होता है पूरा। यानी मेमोरी में कैसा जाएगा 1 2 3 4 5 6 और फॉलोड बाय 4 5 6, ठीक है। यानी ये पूरा एज अ रो मेमोरी में स्टोर होता है, जिसको रो मेजर ऑर्डर कहते हैं। और दूसरा तरीका है कॉलम मेजर ऑर्डर। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉलम मेजर ऑर्डर को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रो मेजर ऑर्डर को बाय डिफॉल्ट रखता है, ठीक हो गया। मेमोरी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, 2 into 3 करेंगे, यानी 2 रो है 3 कॉलम है 23 करेंगे। एरे इन इंट एलिमेंट, इंट एलिमेंट कितना बाइट का होता है, यानी 2 3 चीज को आपको देखना है। सबसे पहले आपको देखना है रो और कॉलम कितना है। तो हमारे केस में यहाँ पर कितना है 2 और 3, तो 2 into 3 करेंगे और इनटू यहाँ पर डेटा टाइप देखेंगे। डेटा टाइप कितना है, यहाँ डेटा टाइप हमारा है इंट, इंट में कितना बाइट होता है 4, तो 2 into 3 into 4 कर देंगे, टोटल 24 बाइट्स बन जाएगा, ठीक है। तो मेमोरी कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये होता है। आपको रोज एंड कॉलम्स पता होना चाहिए, और जो डेटा टाइप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मेमोरी का साइज मालूम होना चाहिए। सबको इंटू करेंगे, जितना निकलेगा वो बाइट्स हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लीजिए। मल्टी डायमेंशनल एरे आर यूज्ड इन अ वेरियस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, यानी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में मल्टी डायमेंशनल एरे इस्तेमाल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये एडवांस लेवल पे आप काम कर रहे होंगे। अगर आप गेम डेवलपमेंट में कर रहे हैं 3D गेम में, तो मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग, ये सब में बहुत ज्यादा काम में आता है, ठीक है। और साइंटिफिक सिमुलेशन में भी काम में आता है। ये जस्ट एज एन एग्जांपल हमने यहाँ पर बताया है। अब देखिए मैट्रिक्स ऑपरेशन में क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर लूप लगाया, दूसरा फॉर लूप लगाया, तीसरा फॉर लूप लगाया, ठीक है। तो ये आप देखिए कितना डायमेंशन यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा है। और इवन हमने जो फॉर लूप लगाया ना, उसके अंदर आप देख सकते हैं ये डायमेंशंस भी काफी हाई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम तो ऐसे ऑपरेशंस को संभालने के लिए आपके पास लाइब्रेरीज वगैरह होता है। इमेज प्रोसेसिंग में आता है 2D एरे टू रिप्रेजेंट पिक्सल डेटा इन इमेज फिल्टर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनालिसिस। इस तरीके से आप दो फॉर लूप लगा के इमेज प्रोसेसिंग भी वगैरह भी करते हैं। हालांकि इसके लिए भी numpy वगैरह लाइब्रेरी होता है आपके पास पाइथन में, क्योंकि कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग वाला काम numpy यानी पाइथन में आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरीके से गेम डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। बोर्ड गेम में, पजल गेम में, सिमुलेशंस ऑफ्टन यूज मल्टी डिमेंशनल एरे टू रिप्रेजेंट गेम स्टेट। यानी डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कैसा है, पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। याद रखिए मैंने पहले ही कहा आपको कि मल्टी डिमेंशनल एरे डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर। जब आपके पास डेटा होगा मल्टी डिमेंशनल, तभी आप मल्टी डिमेंशनल एरे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन बोर्ड गेम 8x8 का आप रो बना सकते हैं, और इस तरीके से रो और कॉलम में आप पूरा जैसे चेस का बोर्ड होता है ना, वो उसको सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। समरी, मल्टी डिमेंशनल एरे क्या होता है, एरे विद मल्टीपल डायमेंशन फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, हमने ऑलरेडी देखा। इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, रो वाइज असाइनमेंट होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विद ब्रेसेस एंड कॉमा, यानी रो वाइज इनिशियलाइज होगा और रो पहले आएगा कॉलम बाद में आएगा, यानी साइज जब आप देते हैं, और कॉमा सेपरेटेड रहेगा, यानी हर रो कॉमा सेपरेटेड रहेगा, पूरा का पूरा कर्ली ब्रैकेट के साथ। मेमोरी लेआउट अगर देखें तो रो मेजर ऑर्डर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, यानी हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके से स्टोर होता है और रो वाइज होता है। मल्टी डिमेंशनल एरे प्रोवाइड पावरफुल टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा एक जस्ट आप बोल सकते हैं थियोरेटिकल में भी एक ऐसा थियोरेटिकल पार्ट था जो प्रैक्टिकल में भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। खास करके जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं और जब आपको जरूरत पड़ता भी है। वैसे तो आप सी में मल्टी डिमेंशनल एरे के साथ बहुत कम ही काम करेंगे, और अगर आप काम करेंगे भी तो उसके लिए अलग से लाइब्रेरीज वगैरह बना होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना था कि मल्टी डिमेंशनल एरे क्या होता है, और जब इवन आप काम भी करेंगे ना तो एडवांस लेवल पे काम करेंगे, बेसिक लेवल पे आप मल्टी डिमेंशनल एरे के साथ काम नहीं करेंगे। वहां पर भी आके आपको सिर्फ इतना समझना होता है ना कि ये फॉर लूप चल कैसा रहा है, बस आपको इतना ही समझना। आपको प्रैक्टिकली बैठ के पूरा करना नहीं होता ये सब, इसके लिए लाइब्रेरीज होता है। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये लूप यहाँ से रन होगा, फिर ये लूप रन होगा, तो इसका फर्स्ट आइटरेशन चलेगा और ये पूरा चलेगा, फिर इसका फर्स्ट आइटरेशन में ये पूरा चलेगा, यानी इसका फर्स्ट आइटरेशन में ये 3 बार चला और इसका फर्स्ट आइटरेशन में ये 3 बार चला, तो ये 3 बार चला इसका फर्स्ट आइटरेशन, इसका सेकंड आइटरेशन में ये फिर 3 बार चला, इसका थर्ड आइटरेशन में ये फिर 3 बार चला, फिर इसका सेकंड आइटरेशन हुआ और फिर इसका फर्स्ट आइटरेशन हुआ और फिर ये 3 बार चलेगा, यानी एंड सो ऑन, काफी बार ये आइटरेट होगा, ठीक है। यानी ये वाला लूप 3 बार आइटरेट होगा, ये वाला लूप ये वाला 3 बार आइटरेट होगा, और ये 3 into 3 9 टाइम्स आइटरेट होगा, और ये 9 into 3 27 टाइम्स आइटरेट होगा, ठीक है। 3 9 27, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो आपको इसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, ये चीज का अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये बैठ के बनाना होता है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, और वो भी एडवांस लेवल पे, अभी बेसिक लेवल पे आपको जरूरत ही नहीं पड़ता है इसका, ठीक है, क्योंकि
कॉन्सेप्चुअल क्लास था। मैंने मल्टी डिमेंशन को भी एक्सप्लेन किया, बताया कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये भी आता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।